एक घंटे से ज़्यादा समय तक मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। अब से थोड़ी देर पहले बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने जो बातें कही हैं वो झारखंड की राजनीति के लिहाज से, झारखंड की पॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया है कि जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें से कहीं न कहीं सीक्वेंस जुड़ा है और उसमें से अगली पारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होने जा रही है। उन्होंने बताया किस तरह से सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल की बारी आई, उसके बाद पंकज मिश्रा से पूछताछ हो रही है और उसके साथ ही प्रेस सलाहकार वही समन जारी किया गया है। लिहाजा जो नेक्स्ट यानी अगला नंबर जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री का है, लिहाजा उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान इन तमाम विषयों को लेकर के पार्टी मुखरता के साथ अपनी आवाज़ उठाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष न सदन के अंदर और सदन के बाहर भी अपनी आवाज़ को रखेगी। उर्दू स्कूलों को लेकर के जो विषय खड़ा हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में झारखंड का इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री ये तो कहते हैं कि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि किसी भी स्कूल का नेचर बदल दिया जाए, लेकिन सरकार इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। गौ तस्करी के विषय पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एसआई संध्या टोपनो की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार उसके बाद भी नहीं जागी है। सरकार के संरक्षण में ही पशु तस्करी जारी है। लिहाजा इन तमाम विषयों को लेकर के भाजपा मानसून सत्र में मुखर रहेगी और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बालू को लेकर पूरे प्रदेश में त्राहिमाम चल रही है, जबकि सरकार को चाहिए कि ये सुलभता के साथ उपलब्ध रहे, इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। इन तमाम विषयों को लेकर के बिरंची नारायण ने कहा कि सरकार विपक्ष अपनी बातों को सदन के अंदर और सदन के बाहर रखेगी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कि प्रवर्तन निदेशालय जो कार्रवाई कर रहा है उसमें से अगली सुई जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री का है, उनका नंबर अब नेक्स्ट आता है। इससे साफ है कि कहीं न कहीं ईडी उस दिशा में बढ़ गई है और जो जानकार हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि ईडी कहीं न कहीं उस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है। जिस तरह से पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई, उनके इनपुट्स के आधार पर जो सीएम के सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनसे अब पूछताछ की बारी आ रही है। लिहाजा बिरंची नारायण ने जो बातें कही हैं उसके मुताबिक माने तो नेक्स्ट जो नंबर है वो झारखंड के मुख्यमंत्री का है। ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में झारखंड की जो राजनीतिक दशा और दिशा है वो तेजी के साथ बदलने वाली है। झारखंड हो सकता है कि पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ सकता है। बहरहाल ये बात तो कयास है, लेकिन जिस तरह से बिरंची नारायण ने कहा कि नेक्स्ट नंबर मुख्यमंत्री का है, उससे कहीं न कहीं अब ये माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में झारखंड में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची न्यूज़ बाइस्कोप से शहनवाज।